क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंच पाए तो? क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड बैरियर को तोड़ पाए तो क्या हम दूसरे ब्रह्मांड की शुरुआत देख पाएंगे? ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कितना विशाल है हमारा ब्रह्मांड, इतना विशाल कि हमारी कल्पनाएं भी इसके आगे अति सूक्ष्म नजर आती है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में ना के बराबर जगह घेरती है। इतने छोटे हैं हम ब्रह्मांड की तुलना में। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे आज तक हम देख पाए हैं, जहाँ तक की रोशनी आज तक हम तक पहुँच पाई है, पर इसके बाहर क्या है, कभी आपने सोचा है? जरूर सोचा होगा यदि आपको स्पेस एक्सप्लोर करना अच्छा लगता हो तो, पर जाना नहीं होगा क्योंकि अभी हम इसके काबिल ही नहीं हैं। कितना रोमांचक होगा हमारा अनदेखा ब्रह्मांड। यह सोचते ही हमारे मन में एक उमंग सी दौड़ पड़ती है। अगर हम कभी इतने काबिल बन पाए कि हम ब्रह्मांड के छोर तक देख सके तो हम अपने ब्रह्मांड की सुंदरता को देख पाएंगे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जब भी कोई चीज एक बार इवेंट होराइजन को पार कर लेती है तो वो हमारे पास कभी नहीं आ पाएगी, और ये ब्रह्मांड की एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकारना पड़ता है। कितना अच्छा होता यदि हम ब्रह्मांड के छोर तक जा पाते और जान पाते कि ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या होता है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसा ही काल्पनिक सफर पर जिसमें हम अपने सवालों के जवाब खोजेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी चलना होगा मेरे साथ उस काल्पनिक सफर पर। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। ब्रह्मांड की शुरुआत बहुत ही बड़े विस्फोट के साथ हुई थी जिसे हम जानते हैं इस नाम से, द बिग बैंग। और शुरुआत के समय द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का रंग ऑरेंज यानी नारंगी था। हमारा ब्रह्मांड शुरुआत के समय अरबों सालों तक ऑरेंज था और अरबों सालों तक वह अंधकार में डूबा रहा। और फिर जन्म हुआ प्रकाशित स्रोतों का, यानी कि तारों का, जिन तारों को हम धरती से देख पाते हैं, जिनका रीजन है इनका स्वयं का प्रकाश। लेकिन केवल हम उन्हीं तारों को देख पाते हैं जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर आते हैं। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की रेडियस की एरिया में फैला हुआ है। यानी हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हम देख पाते हैं वो 920 करोड़ प्रकाश वर्ष के दायरे में आता है। यानी कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हम देख पाते हैं वो 920 करोड़ प्रकाश वर्ष के दायरे के अंदर आता है, और इसे ही हम कहते हैं दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। दृश्य ब्रह्मांड के आखिरी छोर को हम कहते हैं पार्टिकल होराइजन, और यही है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सबसे दूरस्थ हिस्सा जिसे हम आज तक देख पाए हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि पार्टिकल होराइजन ही वो स्थान है जहाँ हमें पहुँचना है, क्योंकि ये हमारे लिए दृश्य ब्रह्मांड का आखिरी छोर है। इसके अलावा ये हमारे ब्रह्मांड का आखिरी छोर होता यदि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा होता। लेकिन आज हम सभी को पता है कि आज हमारा ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से भी तेज गति से फैल रहा है, और वो स्पीड है लाइट की स्पीड से भी तेज, पारसे की स्पीड, जो लाइट की स्पीड से बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारे पास लाइट की स्पीड भी मौजूद हो तो भी हम हमारे पार्टिकल होराइजन तक नहीं पहुँच पाएंगे। पर क्यों? वेल, आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा। अगर नहीं मिला तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि लाइट की स्पीड हमारे यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि लाइट की स्पीड को भी यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए समय लगता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने सफर में, या कहें तो पार्टिकल होराइजन तक पहुँचने में, इस समय अंतराल का सामना करना पड़ेगा, और खासकर उस वक्त जब हमारा यूनिवर्स फैल रहा होगा। इसका मतलब हमारे नॉन यूनिवर्स के आखिरी छोर यानी पार्टिकल होराइजन तक के सफर को हम तय करेंगे। तो उस समय अंतराल के बाद जब हम उस ज्ञात ब्रह्मांड के ज्ञात छोर तक पहुंचेंगे तो ब्रह्मांड के फैलाव के कारण ये छोर भी अपने ज्ञात स्थान से काफी दूर जा चुका होगा। तो हमें कितनी दूरी को तय करना पड़ेगा? आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए हमें अनंत दूरी को तय करना पड़ेगा। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें स्पेस टाइम को समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक ब्लैक होल के पास अपना एक इवेंट होराइजन होता है जो कि उस ब्लैक होल का आखिरी छोर होता है,
और उसे पार करने के बाद किसी भी वस्तु को हम फिर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद प्रकाश भी अदृश्य हो जाता है और हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसे ही नियमों पर चलता है। और ब्लैक होल की तरह ही हमारे ब्रह्मांड का भी एक आखिरी छोर मौजूद होगा, जिसके बाद मौजूद गैलेक्सी की लाइट हम तक कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसे हमारे पास पहुंचने के लिए एक ब्रह्मांड से गुजरना होगा जो निरंतर फैल रहा है। और जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट भी पारसे की गति से हमसे दूर जा रहा है, यानी वो हमसे विपरीत जा रहा है। और ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होगा। इसी वजह से हम कभी भी ब्रह्मांड के उस छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस छोर तक हमें जाना है, क्योंकि वो हमसे भी तेज गति से दूर जा रहा होगा। यहाँ पर दिमाग चकरा देने वाली बात तो यह है कि आज हम ब्रह्मांड के छोर में जो कुछ भी देख पाते हैं वो असल में एक प्रकार का भ्रम है, क्योंकि जिन वस्तु को आज हम देख रहे हैं वो यूनिवर्स के एक्सटेंशन के कारण वे ऑब्जेक्ट उस जगह से काफी दूर यानी खरबों प्रकाश वर्ष दूर जा चुका होगा या खत्म हो चुका होगा, क्योंकि हम उन्हें वास्तविकता में नहीं देखते बल्कि हम उनके प्रकाश को देखते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट भी हमसे दूर जाता है। इसका मतलब हम कभी भी उस छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर क्या होगा यदि हम वहां तक जाने में सक्षम हुए तो? क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड बैरियर को तोड़ पाए तो क्या हमें दूसरे ब्रह्मांड की शुरुआत देखने को मिलेगी? शायद हमें मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर भी एक और दिक्कत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकता, और केवल लाइट ही इतनी तेज ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी तेज गति करने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे लिए पूरी तरह से असंभव है। पर फिर भी हमारे पास दूसरे उपाय हैं जिनके जरिए हम उस कॉस्मिक स्पीड लिमिट को भी तोड़ पाएंगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे साइंटिस्ट उस काम में लगे हुए हैं। साल 1902 में हमारे एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था जैकोबस कैप्टिन ने सबसे पहले एक नोवा में सुपरन्यूमिनल मोशन को देखा था। सुपरन्यूमिनल मोशन लाइट की स्पीड से भी तेज मोशन है, जिसे मुख्य रूप से कुछ रेडियो गैलेक्सी में देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन रेडियो गैलेक्सी में इतना मोशन इनके अंदर के ब्लैक होल के जरिए आता है, और यहीं से जन्म होता है वार्प ड्राइव कैपेबल रॉकेट का, जिसके जरिए हम लाइट की स्पीड को भी पार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें स्टार के सारे मास को एनर्जी में बदलना होगा, यानी कि हमें अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे पास अनंत ऊर्जा से भरा एक वार्प ड्राइव कैपेबल रॉकेट मौजूद है, जिसके जरिए हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक यानी पार्टिकल होराइजन तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें और भी यूनिवर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, हमारे यूनिवर्स की तरह ही और भी यूनिवर्स, लेकिन उससे पहले हमें हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी हमारा ब्रह्मांड न्यू बॉर्न यूनिवर्स के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा आगे जाने पर हमें क्या देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। हमारे विज्ञान और हमारे ब्रह्मांड से मिले आंकड़े हमें बताते हैं कि बड़े पैमाने पर हमारा ब्रह्मांड ज्यादातर सपाट है, और छोटे पैमाने पर ये गैलेक्सी, स्टार और प्लेनेट का घर यानी एक गोलाकार ब्रह्मांड है, जिसे हम विस्तार मानते हैं। छोटे पैमाने पर ये एक गोलाकार ब्रह्मांड है, जिससे हम ग्रहों और तारों और ब्रह्मांड के फैलाव को देखकर पता लगा सकते हैं। बड़े पैमाने पर ये एक सपाट ब्रह्मांड है, जिसका पता हमें आकाशगंगाओं के वितरण के माप और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के जरिए लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें आकाशगंगाओं का वितरण और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन ये सिद्ध करता है कि हमारा ब्रह्मांड ज्यादातर सपाट है, लेकिन ये अनंत तक सपाट नहीं है। इसका मतलब कि स्पेस टाइम यदि वाकई में सपाट है तो हमारा ब्रह्मांड भी अनंत होगा, यानी कि ब्रह्मांड का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या वाकई में हमारा ब्रह्मांड सपाट है? पर इसका उत्तर जानने के लिए हम अभी काबिल नहीं हैं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड की आगे ना के बराबर है। लेकिन कुछ अन्य उपायों के जरिए हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती हमें तब तक गोल दिखाई नहीं देती जब तक हम इसे अंतरिक्ष से नहीं देखते, और यहाँ जमीन पर हमें ये पूरी तरह से सपाट दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार ही ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड का वक्रतांक बहुत ही छोटा है, और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि या तो हम इसे अधिक दूरी से नहीं देख रहे हैं, या हम इसे सही तरह से मापने में सक्षम नहीं हैं, और ना ही इतने सक्षम कि हम
इसके कर्वेचर यानी वक्रतांक को भी देख सके। शायद ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का भी कोई वक्रतांक है, और यदि है तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि यह ब्रह्मांड एक हाइपर स्पेस की सतह है, और ऐसा होने पर हमारा वार्प स्पेसशिप इसी का ही अंतर काटता रह जाएगा और पूरा चक्कर काटकर हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। और इसी विचार से एक नए विचार यानी मल्टीवर्स यूनिवर्स का जन्म होता है। कुछ सिद्धांत हमें बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बबल के रूप में हो सकता है जो कि अनंत दूरी तक फैला मल्टीवर्स का हिस्सा है, और यदि ऐसा है तो इसके होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि हमारे यूनिवर्स के बबल के ही भांति और भी यूनिवर्स के बबल यहाँ पर मौजूद होंगे, जिसे हम जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स के नाम से। और पैरेलल यूनिवर्स की दूरी हमें बताती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारे ही प्लेनेट की भांति दूसरे सेम प्लेनेट्स मौजूद हो, और यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हो जो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसे लगते हो, और वे हमसे खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। ये सोचने में कितना रोमांचक लगता है, और यदि ये सचमुच हुआ तो सोचिए ये कितना रोमांचक होगा। भविष्य में वार्प ड्राइव जैसी स्पेसशिप वास्तव में आना और हमारा सुंदर ब्रह्मांड में सफर करने का सपना पूरा होना वाकई में मजेदार होगा। आपको क्या लगता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा हमारे यूनिवर्स, या ये बहुत डरावना होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।